जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT पर्यावरण पाठ पुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 16 सब्जी ले लो सब्जी, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चों, इस पाठ में आपको किसी सब्जी बेचने वाले या फिर मंडी से जुड़े लोगों के दिनचर्या के बारे में पढ़ना है। एक बच्चे हेमलाल की मदद से आपको यहाँ पे समझाया गया है कि किस प्रकार हेमलाल सुबह जल्दी उठता है, सब्जियों की छटनी करता है, सब्जियों को बोरियों में रखता है, टोकरियों में रखता है। फिर उसके पिताजी मंडी जाते हैं, मंडी से सब्जी लाते हैं, सब्जी लाकर फिर वे घर में सब्जियों को छांटते हैं। इसमें हेमलाल भी मदद करता है। उसके बाद फिर वह स्कूल जाता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको ये पाठ पढ़ने हैं। तो प्रश्न उत्तर हम करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है? किस समय, किस काम के लिए? तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, मेरे भैया को जल्दी उठना पड़ता है। वे गृह कार्य करते हैं, इसके बाद वे स्कूल के लिए तैयार होते हैं। आप यहाँ पे भैया की जगह में अपने माँ के बारे में भी लिख सकते हो कि मेरी माँ को जल्दी उठना पड़ता है, उन्हें गृह कार्य करना पड़ता है। या फिर आप अपने पिताजी के बारे में लिख सकते हो कि मेरे पिताजी को जल्दी उठना पड़ता है, वे खेती बाड़ी का काम करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या तुमने सब्जी वाले को सब्जी में पानी का छिड़काव करते हुए देखा है? आप अक्सर देखते होंगे कि वे सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए बार बार जल का छिड़काव करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, हाँ, मैंने सब्जी वाले को सब्जी में पानी का छिड़काव करते देखा है। दूसरा प्रश्न है, क्या तुमने कभी कभी सूखी या सड़ी सब्जी देखी है? कहाँ? तो आप ये बाज़ार में देखे होंगे कि कई सब्जी जो नहीं बिक पाती है वो सूख जाती है या फिर सड़ जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, मैंने सब्जी बाज़ार में सड़ी गली सब्जी देखी है। तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्ज़ी ख़राब हो गई है? तो इसमें लिखिए, उसकी महक से पता चलता है कि वह ख़राब हो गई है, उसकी दुर्गंध आने लगती है। फिर अगला है, यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में 3 घड़ी यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें पहला समय 6:30 बजे दिखाया गया है, दूसरा दिन का 2 बजे दिखाया गया है और तीसरा रात के 11 बजे बताए गए हैं। पूछा क्या गया है कि नीचे घड़ियों में दिखाए गए समय पर तुम और हेमलाल क्या क्या कर रहे होते हो? हेमलाल सुबह 6:30 बजे क्या कर रहा होता है? तो लिखिए, सब्जियां छांटने का काम। तुम क्या कर रहे होते हो? तो आप यहाँ लिखिएगा कि आप 6:30 बजे क्या कर रहे होते हैं। क्या आप 6:30 बजे सुबह जग जाते हो या फिर सोए रहते हो? यहाँ आपको लिखना है। दिन के 2 बजे क्या कर रहे होते हो? हेमलाल तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। आप भी लिख दीजिए कि मैं भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। रात के 11 बजे क्या करता है? वह सो जाता है। चूँकि रात के 11 बजे उसके पिताजी और घर के जो बड़े सदस्य हैं वे सब्जियों की छटनी करते हैं, हेमलाल तथा उसकी छोटी बहन सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर सुबह जल्दी जगना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, तुम्हारे घर में सब्जियाँ कहाँ से आती है? तो यहाँ पे लिखिए, मेरे घर में सब्जियाँ बाज़ार से आती है। तुम्हारे घर में सब्जियाँ कौन लाता है? तो ये आप अपने से बताइए कि आपके घर में सब्ज़ी कौन लाता है। तो जैसे मैं लिखूँगा कि मेरे घर में सब्ज़ी मेरे पापा और मेरी माँ लाते हैं। आपको ये चीज़ अपने से लिखना है कि आपके घर में सब्ज़ी कौन लाता है। तो यहाँ पे आप देख करके लिख लीजिए। फिर आगे प्रश्न क्या पूछा गया है, पता करो और लिखो, जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां का पता करो और उनके नाम लिखो। तो बहुत सारे ऐसे सब्जियां और फल हैं जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, तो उन्हें लिखना है। सबसे पहले आप लिखिए टमाटर। टमाटर अधिक दिन तक आप नहीं रख सकते हो, टमाटर जल्दी ख़राब हो जाने वाली सब्ज़ी है। फिर बैंगन, इसके अलावा खीरा, ककड़ी, पटल, फूल गोभी, मूली
और गाजर, ये सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाने वाली सब्जियां होती हैं। फिर अगला में यहाँ पे पूछा गया है कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाली फल और सब्जियां का पता करो और उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे आप लिखिए आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, ओल, कद्दू। यहाँ पे जो आलू है वो आप देखते हो कि कई कई महीने हम लोग रखते हैं, प्याज भी कई महीने रखते हैं, अदरक, लहसुन, ओल आप लोग देखो कि ज़मीन के नीचे बैठता है, बड़ा बड़ा होता है ना। कद्दू भी आप लोग खाए होगी सब्जी। तो ये सारी सब्जियां होती हैं। सोचो और लिखो कौन कौन से फल और सब्जियां हैं जो छूने से चिकनी लगती है, सूची बनाओ। यानी आप उसे छूओगे तो एकदम चिकना लगेगा। तो जैसे टमाटर, बैगन, पटल, प्याज। मैंने 4 सब्जियों के नाम लिखाया है। आपको यहाँ पे जो रिक्त स्थान बच गए हैं इन्हें आपको अपने से भरना है। इसी प्रकार आगे यहाँ पे है कौन कौन से फल और सब्जियाँ हैं जो छूने से खुरदरी लगती है, सूची बनाओ। तो बहुत सारे ऐसे हैं, आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो बच्चों। ये तो मैंने सब्जी के बारे में लिखाया है। आप फल में लिख सकते हो कि यहाँ पे सेब, केला है ना। फिर यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो जैसे तरबूज है। तो ये सारे आप अपने से लिखिएगा। खुरदरी वाला में आप लोग लिखिए खीरा, ककड़ी, नींबू, फूल गोभी। फिर आप लोग यहाँ पे करेला लिख सकते हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पे अनारस लिख सकते हो, अनार लिख सकते हो, लीची लिख सकते हो, पपीता लिख सकते हो। ये सभी खुरदरी लगती है। परियोजना कार्य, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपके इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बातचीत करो, उनसे यह प्रश्न पूछकर छोटी सी रिपोर्ट बनाओ। वे कितने बजे काम शुरू करते हैं? तो सब्जी बेचने वाले सुबह के 4 से 5 बजे शुरू कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए सुबह 4 बजे से। सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं? तो इसमें लिखिए सब्जी बेचने में उनकी मदद उनके पुत्र एवं उनकी पत्नी करती है। वे कौन कौन सी सब्जियां बेचती हैं? तो लिखिए वे आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, बैगन, भिंडी इत्यादि सब्जियां बेचते हैं। ठेले, रेहड़ी, दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठते हैं? तो यहाँ पे लिखना है आपको उनके पुत्र एवं उनकी पत्नी। वे सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं? इसमें लिखिए उन पर पानी का छिड़काव करते हैं। फिर यहाँ पे है क्या इससे हमारे शरीर पर कोई ख़राब असर पड़ता है? तो देखिए सबसे पहला क्या होगा कि हमें ताज़ी सब्जियाँ प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ, हमें ताज़ी सब्जियाँ नहीं मिल पाती है। सब्जियाँ सड़ जाने पर उसका निपटारा कैसे करते हैं? तो इसमें लिखिए वे उन्हें एक जगह जमा करते हैं जिससे वे बाद में खाद बनाते हैं। इस कार्य में उन्हें किस तरह की समस्या आती है? तो आप देखिए कि किन्हीं सब्जी वाले को सब्जी बेचने में क्या क्या समस्या आती है। तो पहली बार जब वे सब्जियां लाते हैं बाज़ार से, कई बार ऐसी होती है कि उनकी सब्जियां बिक नहीं पाती, तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार उन्हें ख़राब मौसम के चलते सब्जियां नहीं बिक पाती है, तो उन्हें इस तरह में समस्या होती है। और उन्हें सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है और रात में बहुत देर तक जगना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सारी उसे परेशानियाँ आती है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि उन्हें बहुत सुबह उठना पड़ता है और बहुत देर रात तक जगना पड़ता है। फिर यहाँ पे एक सारणी दिया गया है, हमें इन सारणी को पूरा करना है। 3 सब्जियों के नाम लिखने हैं, उसका दाम कौन सी जगह से लाई गई है, एक बार में वे कितनी सब्जी खरीदते हैं और यह सब्जी किस महीनों में ज़्यादा आती है, वे लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए आलू का भी क्या रेट चल रहा है बताइए, आपके इलाके में क्या रेट है। जैसे मेरे इलाके में 18 रुपये प्रति केजी। तो मैं क्या लिखूँगा, मैंने उससे पूछा कि आप यह सब्ज़ी कहाँ से लाए हैं? तो उन्होंने कहा मंडी से। यहाँ मंडी में लिख देंगे। वे एक बार में कितनी सब्ज़ी खरीदते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे 50 किलो। तो 50 किलो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे है कि यह सब्ज़ी किस महीने में ज़्यादा आती है? तो यहाँ सब्ज़ी जनवरी फरवरी में ज़्यादा आती है क्योंकि उस समय वो उसे निकालते हैं। सब्जी वहाँ पे 2 लिखना है, तो दूसरा सब्जी मैं लिख रहा हूँ टमाटर। टमाटर का भी रेट है
यहाँ पे 48 रुपये प्रति केजी। कहाँ से लाया उन्होंने? तो उन्होंने यह चीज़ भी मंडी से लाया है। कितनी लेते हैं वे एक बार में? तो एक बार में 50 किलो लेते हैं। किस महीने में यह सब्ज़ी ज़्यादा आती है? तो दिसंबर और नवंबर दिसंबर में यह सब्ज़ी ज़्यादा आती है। फिर मैं तीसरी सब्ज़ी को यहाँ लिख रहा हूँ प्याज। चूँकि आलू, टमाटर और प्याज ये तीनों सब्ज़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्ज़ियाँ हैं। चूँकि आलू और प्याज तो सभी के घर में ख़रीदते हैं, ये तो 12 मास बिकने वाली सब्ज़ी है। प्याज में मैंने लिखा यहाँ पे प्याज अभी है 35 रुपये प्रति किलो। कहाँ से लाए हैं? तो मंडी से लाए हैं। कितना लेते हैं? 50 किलो। और किस महीने में ज़्यादा आती है? तो फरवरी मार्च में ये ज़्यादा आती है। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे आगे के प्रश्न। नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। तुम अपनी पसंद के फल एवं सब्जियों के नाम जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे है सेव। सेव का रंग कैसा होता है? लाल होता है। एक सेव की लंबाई कितनी होती है? तो एक सेव की लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होती है। छोटी सेव की मैं बात कर रहा हूँ। हाफ किलो का दाम कितना होगा? 1 किलो का दाम है 100 रुपये, तो हाफ किलो का 50 रुपये। केला। केला पीला होता है, लंबाई 7 सेंटीमीटर होती है छोटे केले की, ठीक है। और यहाँ पे दर्जन, 1 दर्जन का मूल्य है 40 रुपये। आलू। आलू की बात करूँ तो भूरा कलर का होता है। और यहाँ पे इसकी लंबाई बात करूँ तो 4 सेंटीमीटर छोटे आलू, ठीक है। यहाँ पे हाफ किलो आलू का दाम होगा 9 रुपये। आप यहाँ पे जो लंबाई है उसे आप दूसरा भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेब की लंबाई अलग अलग होती है, केला और आलू की लंबाई। तो आप यहाँ पे 5 की जगह 10 भी लिख सकते हो, 7 की जगह आप 12 भी लिख सकते हो, आलू की जगह आप 10 भी लिख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिख दीजिए, मैं तो एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहा हूँ। पपीता तो पीला रंग, अब लंबाई कुछ भी लिख सकते हो। और मात्रा 1 किलो, तो पपीता 1 का 10 रुपये। फिर मैंने लिखा टमाटर, लाल रंग का है 4 सेंटीमीटर, 1 किलो का है 50 रुपये। खीरा हरा रंग का है 5 सेंटीमीटर, आधा किलो 10 रुपये, 1 किलो का 20 रुपये। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 16 सब्जी ले लो सब्जी के। इस परिवार में हमने एक जो सब्जी बेचने वाले की दिनचर्या के बारे में देखा, जल्दी खराब हो जाने वाली सब्जियां, फल एवं उनका रखरखाव के उपाय को देखा, किस प्रकार हमें जो सब्जियां ज़्यादा जल्दी खराब हो जाती है उसका निपटारा किस प्रकार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पाठ 17 आओ खेले खेल। इसमें हम लोग विभिन्न खेलों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भारत वर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।